क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें उसका वीडियो डालो ना मैम प्लीज़। 2021 12th बोर्ड पेपर पैटर्न का वीडियो बनाओ ना मैम। मैम सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बोर्ड पेपर पैटर्न का वीडियो डाल ही दो। हाय मैम, व्हेन विल यू एक्सप्लेन पेपर पैटर्न ऑफ इंग्लिश? मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट व्हाइल राइटिंग इंग्लिश पेपर। मैम प्लीज़ मेक वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट। वेल, इतनी सारी रिक्वेस्ट्स को मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? सो हियर इट इज द पेपर पैटर्न ऑफ इंग्लिश। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑन इंग्लिश पेपर पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट। वेल, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंग्लिश पेपर पैटर्न। हम डिस्कस करेंगे द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। आई विल सजेस्ट यू कि कौन से राइटिंग स्किल्स मेरे हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जो टाइम सेविंग एंड बेस्ट स्कोरिंग हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट कि आपको हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम डिवोट करना है सो दैट यू कैन कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम। बच्चों, your English paper pattern is divided into two parts. One is your 80 marks written paper and then there is 20 marks का internals जो आपको आपके कॉलेज से मिलेंगे। अब ये 20 मार्क आपके कॉलेज के टीचर के हाथ में है। They can either conduct viva or a written test or can give you any project or assignment for this 20 marks. Well, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये 80 मार्क्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। तो बच्चों, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑन दिस 80 मार्क्स का इंग्लिश पेपर पैटर्न जो कि कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले सेक्शन 1 जहां एक सीन पैसेज आएगा आपके यूनिट 1 में से एंड एक अनसीन पैसेज, टोटल 34 मार्क्स। देन सेक्शन 2 विल बी पोएम्स जहां 2 पोएम्स दिए होंगे, दोनों ही टेक्सचुअल पोएम्स होंगी यूनिट 2 में से, टोटल 14 मार्क्स। सेक्शन 3 विल बी राइटिंग स्किल्स फॉर 16 मार्क्स। यहाँ आपको 4 राइटिंग स्किल्स अटेम्प्ट करना है। कौन से? वेल, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। The last section 4 will be based on all 4 topics of Unit 4, total 16 marks. याद रखना, Unit 4 के passages क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए होंगे, इसलिए you have to carefully understand all 4 topics of Unit 4. तो ये हो गया एक summarized idea of your English paper pattern. Now let's move on to the detailed understanding. सबसे पहले सेक्शन 1 प्रोज। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी सीन पैसेज यानी टेक्सचुअल पैसेज। ये पैसेज आपके लिए नोन होगा क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से आएंगे, इसलिए इसके आंसर्स फाइंड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट। यहाँ स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पहले क्वेश्चन सारे रीड करो एंड देन गो टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर। सीन पैसेजेस में 6 क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पैसेज। अब यहाँ ट्रू एंड फॉल्स, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कंप्लीट द टेबल जैसे क्वेश्चंस पूछ के आपके पैसेज की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। इसके आंसर्स आपको पैसेज से ही मिलेंगे, बट बी केयरफुल इन राइटिंग योर आंसर्स। एक्साइटमेंट में रॉन्ग आंसर्स मत लिख देना। क्वेश्चन केयरफुली रीड करके आंसर्स फाइंड आउट करो। सेकेंड क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। अगेन यहाँ क्वेश्चन आपको वेब डायग्राम, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस या फिर आपके पैसेज में से कुछ लाइंस को एक्सप्लेन या जस्टिफाई करने को पूछेंगे। अगेन इसका आंसर भी आपको पैसेज से ही मिलेगा, नॉट रेडीमेड, बट थोड़ा ढूंढ के समझ के लिखना पड़ेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन अगेन फॉर 2 मार्क्स। अब यहाँ क्वेश्चन विल बी लाइक गिव रीजन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन और अ फ्रेज। यहाँ आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग से अपना आंसर खुद फ्रेम करना है। Then question 4 for 2 marks will be a personal response question. यहाँ आपको आपका opinion and thoughts लिखना है। Now remember, आपका opinion और thoughts can be positive or negative, but you have to give a reason to support your thoughts. Then fifth question for 2 marks will be language study. यहाँ आपको 2 grammar के questions पूछे जाएंगे। You will be given options to select and opt for the correct answer here. Sixth question for 2 marks will be vocabulary. यहाँ आपको synonyms, antonyms, word register, suffix, prefix, find out the correct meaning of the word, make sentences, ऐसे questions पूछे जाएंगे। Then question number 1B language study for 4 marks. इसमें 3 मार्क के लिए नॉन टेक्सचुअल डू एज डायरेक्टेड आएगा। अब यहाँ ग्रामर का कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। लिस्ट ऑफ ऑल द ग्रामर टॉपिक्स हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। प्लीज रेफर कि ग्रामर में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। एंड देन फॉर 1 मार्क देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन स्पॉट द एरर। बच्चों, ये टॉपिक के एक्सरसाइज के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक प्रोवाइड किया है वे यू कैन प्रैक्टिस स्पॉट द एरर क्वेश्चंस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी कंप्लीटेड। To move on to question number 2, please take a new page and start with question number 2. Then question number 2, unseen passage. अब ये passage आपके लिए unknown है, इसलिए पहले सारे एक बार questions पढ़ लो and then read the passage carefully to find the answers. Again, यहाँ भी same category of questions होंगे जैसे हमने question number 1 में discuss किया था.
देन क्वेश्चन नंबर 2B समरी राइटिंग। ऊपर दिए अनसीन पैसेज पे ही आपको समरी बनाना है। बच्चों समरी राइटिंग कैसे लिखना है, इस पे पूरा वीडियो इज अपलोडेड ऑन माय चैनल फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैवंट सीन, प्लीज वॉच एंड अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस समरी राइटिंग, बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C विल बी माइंड मैपिंग। सबसे इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक। यहाँ आपको एक टॉपिक दिया होगा ऑन विच यू क्रिएट योर ओन माइंड मैप्स। याद रखना, नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन कैरीज मार्क्स। टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन किए हैं फॉर प्रैक्टिसिंग माइंड मैप। बच्चों डू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस टू गेट एन आइडिया ऑन दिस। ये 3 मार्क्स का सबसे इजी क्वेश्चन होगा। देन सेक्शन नंबर 2 इज पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 3A में एक टेक्सचुअल पोएम आएगी जिसमें 5 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पोएम। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स, फिल इन द टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम जैसे क्वेश्चंस पूछ के आपके पोएम की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। इसके आंसर्स आपको पोएम से ही मिलेंगे, बट बी केयरफुल इन राइटिंग योर आंसर्स। अगेन एक्साइटमेंट में रॉन्ग आंसर्स मत लिख देना। Second question for 2 marks will be based on interpretation, analysis or inferences of your poem. अब यहाँ give reason, complete the table, explain the meaning of a particular line जैसे questions आएंगे जो आपको poem के context को समझ के अपने words में describe करना है। Third question for 2 marks will be personal response question. यहाँ आपको आपका opinion and thoughts लिखना है। Now remember, जैसे मैंने कहा, आपका opinion और thoughts can be positive or negative, but you have to give a reason to support your thoughts. पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर मैक्स 4 to 5 लाइन्स में खत्म करना है। फोर्थ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स विल बी पोएटिक डिवाइस, यानी यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, राइम वर्ड्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स की गाड़ी अटक जाती है, पोएटिक क्रिएशन, यानी कंपोज 2 to 4 लाइन्स ऑन द टॉपिक गिवन। बच्चों हम सब जानते हैं कि आप कोई पोएट नहीं हो, इसलिए ऑल वी एक्सपेक्ट इज बेसिक क्रिएशन ऑफ सम लाइन्स ऑन द टॉपिक गिवन। अब लाइन्स राइम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जस्ट मेक 4 लाइन्स ऑफ योर ओन एंड फिनिश इट, बट डोंट लीव इट ब्लैंक। आपने कितनी भी बुरी पोएम लिखी हो, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। देन कम्स क्वेश्चन 3B 4 मार्क्स के लिए एक टेक्सचुअल पोएम दी होगी जिसका यू हैव टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। बच्चों आपके इजी रेफरेंस के लिए मैंने सारे पोएम्स के अप्रिसिएशन बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। जस्ट लर्न दैट एंड राइट दैट। ये 4 मार्क्स सॉर्टेड है। Now coming to the important section of your English paper, section 3 writing skills. बच्चों क्वेश्चन 4 writing skills टोटल 16 मार्क्स के लिए आएगा। अब यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। जो राइटिंग स्किल्स स्कोरिंग एंड टाइम सेविंग है उस पे फोकस करो, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4A में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें से यू हैव टू डू ओनली 1। यहाँ गो फॉर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। ट्रस्ट मी, दिस इज ईजी, टाइम सेविंग एंड वेरी स्कोरिंग। प्रैक्टिस दिस फॉर योर एग्जाम। मैम अगर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ने क्वेश्चन में गूगली फेंक दी या टफ क्वेश्चन आ गया तो सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो बच्चों यहाँ सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन। वैसे मैंने तीनों टॉपिक पे वीडियोस चैनल पे डाल दिए हैं, रेफर इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 4B में अगेन आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, जिसमें से यू हैव टू डू ओनली 1। यहाँ फोकस ऑन ईमेल राइटिंग, बेस्ट टू राइट, इजी टू स्कोर। अब यहाँ बैकअप में प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चन कि अगर ईमेल राइटिंग का टॉपिक टफ आया तो इंटरव्यू ऑप्ट करेंगे। अगेन ये तीनों टॉपिक पे वीडियोस चैनल पे डाल दिए हैं, रेफर इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देन क्वेश्चन 4C में अगेन आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, जिसमें से यू हैव टू डू ओनली 1। यहाँ फोकस ऑन स्पीच राइटिंग, इजी टू स्कोर। अब यहाँ बैकअप में प्रैक्टिस एक्सपांशन ऑफ आइडियाज कि अगर स्पीच राइटिंग में अटक गए तो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज ऑप्ट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4D में अगेन 3 ऑप्शंस मिलेंगे, रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग, अपील, जिसमें से यू हैव टू डू ओनली 1। यहाँ फोकस ओनली एंड ओनली ऑन रिव्यू राइटिंग। बच्चों आपके इजी रेफरेंस के लिए रिव्यू राइटिंग के सारे टॉपिक्स पे आई हैव प्रोवाइडेड सैम्पल टेम्पलेट्स इन माय टेलीग्राम ग्रुप। जस्ट लर्न दैट एंड राइट दैट इन एग्जाम। ब्लॉग एंड अपील एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, सो एक्ट स्मार्ट एंड स्किप दैट टॉपिक।
Now the last section of your English paper is section 4, genre and drama. बच्चों no passage will be given here. इसलिए सारे 4 टॉपिक को अच्छे से रेफर करना है. आपकी easy retention के लिए I have tried making all the 4 topics as creative as I can, so that आपको story के characters, story का theme and plot अच्छे से याद रहे. Do watch all the videos on Unit 4 for quick revision before your exam. अब क्वेश्चन 5A विल बी ऑन यूनिट 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवल. यहाँ 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे. क्वेश्चन 1 विल बी एक्टिविटी बेस्ड, जैसे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड मैन आउट, and question 2 can be short notes, complete the table, match the columns. Now to get an understanding of questions, I have provided a list of questions on 4.1 in my Telegram group. Do solve that. You will understand this topic more clearly. Question 5B will be on unit 4.2. टू सर विद लव. यहाँ 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 विल बी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस द टॉपिक, द प्लॉट, theme, characters or the settings of the novel. And question number 2 will be to illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify the plot, theme, character, settings of the novel. Refer my Telegram group to get an understanding of questions on this topic. Question 5C will be on unit 4.3 around the world in 80 days. बच्चों यहाँ भी 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे. Question 1 will be to describe, explain, compare, contrast, name, discuss the plot, characters, themes, settings of the novel. And question 2 will be to illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify the plot, theme, characters, settings of the novel. हर टॉपिक में theme, plot, characters अच्छे से आपको पढ़ना है. Refer my Telegram group to get an understanding of questions on this topic. And the last question 5D will be on unit 4.4, the sign of 4. यहाँ भी 2 questions 2 marks के लिए होंगे and same category of question in question number 1 and question number 2 will be asked. Refer my Telegram group to get an understanding of different types of questions on this topic as well. So बच्चों, this is the entire English paper pattern. Hope you've understood the same effectively. अब सबसे बड़ा सवाल, टाइम मैनेजमेंट. मैम मुझे सब कुछ आता है लेकिन मेरा पेपर छूट जाता है. टाइम से पहले कभी मेरा पेपर ख़त्म नहीं होता. ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ? बच्चों, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. अगर आप समझ जाओ, आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी. एग्जाम की ये 3 आवर्स आपको पेपर लिखने के लिए दिए हैं, सोचने के लिए नहीं. सोचने के लिए बच्चों पूरा साल था कि मैं कैसे अपनी स्पीड इंक्रीज करूं, कैसे राइटिंग की प्रैक्टिस करूं, क्या क्या पैसेजेस एंड राइटिंग स्किल सॉल्व करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूं, ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े. हमें बोलने की आदत है, लिखने की नहीं. इसलिए लिखते वक्त इतना सोचना पड़ता है. जो बच्चे पूरा साल इंग्लिश की अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें एग्जाम में सोच कर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अपने आप फ्लो में लिखते चलते हैं. इसलिए टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम यू नीड टू हैव राइटिंग प्रैक्टिस. तभी एग्जाम्स में टाइम्स आपके पहले पेपर भी कंप्लीट होगा, एग्जाम में आइडियाज कंटिन्यूसली दिमाग में आते रहेंगे और पेपर प्रेजेंटेशन के साथ वक्त पे पेपर कंप्लीट किया जाएगा. नाउ लेट मी गिव यू टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच क्वेश्चन. एग्जाम में आपको मिलेंगे टोटल 3 आवर्स विच इज इक्वल टू 180 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 1A एंड बी सीन पैसेज है. यहाँ पैसेज की स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए आंसर्स जल्दी फाइंड एंड कंप्लीट होंगे. यू हैव टू गिव मैक्स 20 मिनट्स टू कंप्लीट क्वेश्चन 1A एंड बी. क्वेश्चन 2 अनसीन पैसेज. अब यहाँ पैसेज की स्टोरी अननोन है, तो पैसेज पढ़ के आंसर फाइंड करने में थोड़ा वक्त लगेगा. 15 मिनट्स टू कंप्लीट क्वेश्चन 2A. क्वेश्चन 2B समरी राइटिंग. 10 मिनट्स टू ड्राफ्ट अ समरी इज मोर देन इनफ. क्वेश्चन 2C mind maps. 10 minutes to create a mind map. Question 3A scene poem. 5 question, complete this in 10 minutes. Question 3B appreciation. Appreciation तो आपको याद करके सिर्फ लिखना ही है एग्जाम में. 10 minutes to complete appreciation of poem. Question 4A opt for drafting virtual message. Content limited होता है. Give 10 minutes and complete it. Question 4B opt for email writing. 10 minutes to complete is more than sufficient. Question 4C opt for speech writing. Finish it off in 10 minutes. Question 4D opt for review writing. ये आपको याद करके सिर्फ एग्जाम में लिखना है. Finish this in 10 minutes. Then question 5A, B, C and D. Give 10 minutes each for each question. इस तरह you complete your paper in 150 minutes. 3 hours complete होने में अभी भी 15 minutes बाकी है. बच्चों, last 15 minutes will be for presentation, underlining, checking if any answers have been missed
and checking if proper question numbers you have put. Now the last segment of this video, कुछ ज्ञान की बात जो आपको in general exam point of view से याद रखनी है. नंबर 1, क्वेश्चन पेपर मिलते ही बिना टाइम वेस्ट किए एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो 2 मिनट लेकर. इससे एक आइडिया आपको खुद ही मिल जाएगा कि पेपर कैसा आया है, राइटिंग स्किल्स के टॉपिक क्या है. बैक ऑफ द माइंड में टॉपिक्स लेकर चलो, तो पैसेज या पोएम अगर सिमिलर टॉपिक्स पे है तो वहाँ से भी कुछ वर्ड्स या लाइन्स का रेफरेंस मिल जाएगा. देन पेपर जैसा भी हो, बहुत इजी, बहुत हार्ड, डोंट पैनिक और डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. कृपया करके अपना संयम बनाए रखें. ज़्यादा खुशी और नर्वसनेस में भी इंसान गलती कर ही देता है. बी काम एंड राइट योर पेपर. पेपर जैसा भी हो अच्छा ही जाएगा. ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट मत करो. सोचने के लिए पूरा साल था. अरे तब नहीं सोचा तो अब क्यों सोच रहे हो. बस लिखते जाओ. एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर के अलावा सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है. किसी का कंपास बॉक्स गिर गया, कौन बाहर जा रहा है, सुपरवाइज़र ने कौन से ब्रांड के शूज़ पहने हैं, मेरे बाजू वाला क्या लिख रहा है, एग्ज़ाम के बाद घर जाके क्या करूँगा. बच्चों ये सब बाद में सोचना. फोकस ऑन योर पेपर. पेपर या तो पूरा ब्लू इंक या फिर पूरा ब्लैक इंक से लिखेंगे. इसके अलावा कोई और कलर पेन्स यूज़ नहीं कर सकते. प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम्स एडवाइजेबल टू डू विथ पेंसिल. थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है. एक्स्ट्रा पेन है क्या, एक्स्ट्रा पेंसिल है क्या, इरेजर है क्या, प्लीज़ मत करना. खुद का स्टेशनरी यूज़ करो. एक्स्ट्रा पेन एंड पेंसिल कैरी करो. जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, राइट एवरी क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज. बच्चों एक 5 स्टार होटल से कोई डिश ऑर्डर करो तो पोर्शन में कितनी कम होगी कि एक इंसान का पेट भी नहीं भरे, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड प्लेटिंग टॉप क्लास, जिस वजह से उस डिश की कीमत भी मोटी होती है. प्रेजेंटेशन इन योर पेपर इज़ दैट डिश. भले स्वाद फीका हो लेकिन नीटनेस की वजह से एग्जामिनर पिघल ही जाएगा. समझ रहे हो ना लॉजिक. ग्रामर क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चंस लिखो एंड देन आंसर लिखो. अब इंसान हो, गलती तो करोगे ही, लेकिन अपनी गलती को इस तरह से हाईलाइट मत करो. इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक जस्ट स्ट्राइक वन विद पेंसिल एंड मूव ऑन. डोंट स्क्रिबल लाइक दिस. कोई भी आंसर इंग्लिश में ब्लैंक मत छोड़ो. देखो ब्लैंक रखोगे तो वैसे भी 0 मिलेगा. कुछ लिख ही दो, क्या पता फ्लो में हाफ मार्क्स मिल जाए. चतुर बनो, बेवकूफ़ नहीं. एंड लास्ट का आखिर 15 मिनट्स अच्छे से यूटिलाइज करो प्रेजेंटेशन के लिए, प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग के लिए. तो बच्चों ये था इंटायर वीडियो ऑन इंग्लिश पेपर पैटर्न and time management. I hope you've understood the same clearly. Comment below if you understood the same or if you have any doubts on it. And all the very best for your English exam. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.